हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स था। फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर जो यूनिट सेकंड थी वो यूनिट सेकंड चल रही थी और उस यूनिट में चल रहा था अपना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में चल रहा था एन पैरेलल स्लिट। जो एन पैरेलल स्लिट थी उसके कारण डिफ्रैक्शन, एन पैरेलल स्लिट के कारण फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। उसमें अपने पास ये फॉर्मूला आ गया था, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी आ गई थी आई नोट साइन एल्फा स्क्वायर साइन एन बीटा और साइन बीटा। ये इंटेंसिटी आ गई थी। ये था आपका डिफ्रैक्शन कंपोनेंट। डिफ्रैक्शन कंपोनेंट ये था आपका इंटरफेरेंस कंपोनेंट। इंटरफेरेंस कंपोनेंट यानी ये था आपका विवर्तन घटक और ये था आपका व्यतिकरण घटक। व्यतिकरण घटक इस डिफ्रैक्शन कंपोनेंट के कारण अपन ने पढ़ ली थी, क्या क्या पढ़ लिया था इसमें? अपन ने पढ़ लिया था प्रिंसिपल मैक्सिमा। दूसरा पढ़ा था सेकेंडरी मैक्सिमा। तीसरा पढ़ा था अपन ने प्रिंसिपल मिनिमा। ये चीज़ें पढ़ ली थी। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या किया था? प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या था? अपना थीटा जीरो है तो क्या क्या जीरो हो रहा था? डेल जीरो हो रहा था, वह एल्फा जीरो हो रहा था। तो आई इज इक्वल टू आ रहा था आई नोट। ये किसकी कंडीशन थी? ये थी प्रिंसिपल मैक्सिमा की। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आ रहा था एल्फा 2m+1 π/2। तो इंटेंसिटी आ रही थी 4 आई नोट 2m+1 स्क्वायर और पाई स्क्वायर। ये आ रहा था इसके लिए सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। प्रिंसिपल मिनिमा के लिए आ रहा था। प्रिंसिपल मिनिमा के लिए क्या किया था अपन ने किया था साइन एल्फा अपॉन एल्फा। साइन एल्फा का किया था 0 और एल्फा डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये किया था, तो अपने पास ये आ गई थी आई इज इक्वल टू 0। आई 0 यानी मिनिमा। ये सारा अपन ने पढ़ लिया था डिफ्रैक्शन घटक के कारण। आज पढ़ेंगे व्यतिकरण घटक के कारण तीव्रता। तो सबसे पहले तो लिख लो टॉपिक है आज का। टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, या पैरेलल स्लिट कर लो, पैरेलल स्लिट। टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट। इसमें लिखो विवर्तन का पढ़ लिया था, आज लिखो व्यतिकरण घटक। आज पढ़ेंगे व्यतिकरण घटक। दूसरा है इसका इंटरफेरेंस कंपोनेंट। क्या था अपना? था साइन स्क्वायर एन बीटा साइन स्क्वायर बीटा के कारण तीव्रता। यहाँ पर जो
साइन एल्फा अपॉन एल्फा था डिफ्रैक्शन घटक, उसको कांस्टेंट मानेंगे, उसको नियत मानेंगे, उसको लेंगे नहीं। उसको नियत माना तो तीव्रता कितनी हो गई, उसको नियत मानने पर तीव्रता हो गई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर एन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा स्क्वायर, ये वाला। जहाँ बीटा क्या है आपका, बीटा है आपका वेयर, बीटा क्या है बताओ, बीटा आपका था यहाँ पर पाई अपॉन लेमड़ा ए प्लस बी साइन थीटा, यह आपका बीटा है। इसमें लिखो सबसे पहले, इसमें भी वो तीनों देखेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सबसे पहले लिखो इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट, मुख्य या केंद्रीय, केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट। ये कब बनेगा, जब इस पूरे का मान, इस पूरे का मान कितना हो 1 हो, इस पूरे का मान कम हो तो इंटेंसिटी क्या होगी I इज इक्वल टू आई नोट, इंटेंसिटी होगी आपकी I इज इक्वल टू आई नोट। अब ये जीरो कब होगा, जब बीटा का मान जीरो रखें, तो बीटा का मान जीरो रखेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बीटा का मान जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये नीचे वाला भी जीरो हो जाएगा। 0/0 अनिर्धारित रूप, अनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इस अनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का अवकलन करके। तो लिखो इसमें पहला है ए, इसमें लिखो जब बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई हो, जहाँ एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये हो, तो साइन बीटा 0 व साइन एन बीटा 0, साइन बीटा और साइन एन बीटा 0, यानी जो ये है इसमें लगा हुआ था मेरे वाले में। अतः साइन बीटा व साइन 0, बीटा जब प्लस माइनस एन पाई हो, जहाँ एन का मान 0, 1, 2, तो साइन बीटा 0 आता है और साइन एन बीटा भी 0 आता है। अतः साइन एन बीटा अपॉन, अतः साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू 0/0, यानी अनडिटरमिनेंट रूप आता है, अनिर्धारित रूप आता है। अनडिटरमिनेंट राशि आती है, राशि आती है। 0/0 अनिर्धारित रूप आता है। अन कर दो या इसको इन भी कर दो, इनडिटरमिनेंट राशि आती है। अनडिटरमिनेट राशि आती है। अतः इसका क्या करेंगे, इसका अवकलन करके
इसका अवकलन करके मान रखेंगे। तो अवकलन करके मान रखने पर क्या आ जाएगा, करो अवकलन। अतः लिमिट बीटा टेंड्स टू 0, बीटा टेंड्स टू 0 या प्लस माइनस एन पाई, प्लस माइनस एन पाई, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये करेंगे तो साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, इसको करेंगे 0/0, 0/0 आ जाएगा तो इसको करेंगे अनिर्धारीय रूप, यानी इसको कर सकते हैं लिमिट बीटा प्लस माइनस एन पाई डी साइन एन बीटा अपॉन डी बीटा, यहाँ पर डी साइन बीटा अपॉन डी साइन बीटा अपॉन डी बी। क्या आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये तो आ जाएगा एन कोस एन बीटा, एन कोस एन बीटा, नीचे आ जाएगा साइन का कोस बीटा, तो यहाँ से ये आ गया प्लस माइनस एन, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस एन। तो बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान आ गया प्लस माइनस n0, बीटा का मान प्लस माइनस n0। अतः बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पर, अतः बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पर, अतः बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई पर तीव्रता कितनी आती है, तीव्रता हो जाएगी आपकी I इज इक्वल टू आई नोट, इसका मान n और उसका स्क्वायर, तो आई नोट एन स्क्वायर, ये तीव्रता आ गई, ये तीव्रता आ गई। अब ये तीव्रता मैक्सिमम है, अर्थात बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई पर अधिकतम तीव्रता आई नोट एन स्क्वायर प्राप्त होती है, अतः उच्चिष्ट बनता है, मिनिमा बनेगा, उच्चिष्ट की जगह भी ये कर लो आप, अतः मुख्य उच्चिष्ट बनता है, अतः प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता है, अतः प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता है। अतः प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा बन गया, यानी बीटा कितना प्लस माइनस एन पाई, बीटा प्लस माइनस एन पाई, बीटा का मान रख दो, बीटा का मान ये रहा पाई अपॉन लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। ये कंडीशन है किसकी, व्यतिकरण पर उच्चिष्ट बने, व्यतिकरण पर उच्चिष्ट बने, इसकी कंडीशन है, अपने काम आएगी। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई एन लेमडा, किसकी कंडीशन है, व्यतिकरण उच्चिष्ट तीव्रता,
यहाँ लिख देते हैं, जब काम आएगी तो दोबारा लिख लेंगे। ये हो गया, ये व्यतिकरण उच्चिष्ट तीव्रता बनती है। n का मान 1 2 3 हो तो फर्स्ट उच्चिष्ट, सेकंड उच्चिष्ट और थर्ड उच्चिष्ट बनता है। n बराबर 1 2 3 हो तो प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम द्वितीय तृतीय उच्चिष्ट बनते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय डॉट 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 मुख्य उच्चिष्ट बनते हैं, मुख्य उच्चिष्ट बनते हैं, मुख्य उच्चिष्ट बनते हैं। ये हो गया n इज इक्वल टू 1 2 3 हो तो प्रथम द्वितीय तृतीय मुख्य उच्चिष्ट बनते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा। कंप्लीट करो इसको। दूसरा लिखो प्रिंसिपल मिनिमा। देखो क्या किया, बीटा का मान ये रखा प्लस माइनस n पाई, जहाँ n का मान 0 1 2 3, साइन हो गया साइन बीटा 0, साइन n बीटा हो गया 0। यानी ये है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है, अनिर्धारीय रूप आ रहा है। इनडिटर्मिनेंट रूप को सोल्व करने के लिए अवकलन कर दिया तो कोस से कोस कैंसिल आउट, और यहाँ n आया। एक मिनट, यहाँ लिमिट लगाएंगे, कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लिमिट लगाएंगे n पाई, तब ये प्लस माइनस n आ जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। ये तीव्रता का मान ये आ गया, यहाँ पर बीटा का मान रख लिया और ये कंडीशन आ गई, मुख्य उच्चिष्ट के लिए प्रतिबंध आ गया। दूसरा लिखो दूसरा है बी, ये है आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी मुख्य या केंद्रीय निम्निष्ठ, मुख्य या केंद्रीय निम्निष्ठ, केंद्रीय निम्निष्ठ। मुख्य या केंद्रीय निम्निष्ठ कब होगा, जब यहाँ पर साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा का मान 0 हो। यानी ये आएगा जब साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 0 हो तथा साइन बीटा डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन बीटा किसकी कंडीशन आ गई, साइन बीटा 0 आपका जो प्रिंसिपल मैक्सिमा था उसकी कंडीशन आ गई, मिनिमा उसकी कंडीशन आ गई हो तथा तब I इज इक्वल टू I नोट निम्निष्ठ प्राप्त होता है, तब निम्निष्ठ प्राप्त होता है, तब निम्निष्ठ प्राप्त होता है। यानी ये कब होगा,
जब आपका साइन एन बीटा हो 0। साइन एन बीटा 0 कब होगा? जब एन बीटा का मान क्या होगा, या 0 कब होगा? जब एन पाई हो। जब साइन प्लस माइनस एन पाई हो, एन का मान होगा वही आपका 1 2 3, या एन तो ले लिए, एम पाई कर लो, एम पाई हो। जब एम का मान 0 1 2 3 हो, तो यहाँ से अपन एन बीटा को क्या लिख सकते हैं? एन बीटा को लिख सकते हैं प्लस माइनस एम पाई। एन बीटा का मान है पाई अपॉन लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी क्या बच गया? ए प्लस बी बच गया अपना ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा आ गया अपना प्लस माइनस एम अपॉन एन, प्लस माइनस एम अपॉन एन, एम प्लस माइनस एम लेमडा अपॉन एन, एम लेमडा अपॉन एन। ये कंडीशन आ गई अपने पास, प्लस माइनस एम लेमडा अपॉन एन, जहाँ एम का मान क्या है? एम 0 नहीं हो सकता यहाँ, जहाँ एम डज नॉट इक्वल टू 0 और एम इज इक्वल टू 1 2 3, ये आ गया। उतारो यहाँ तक। M0 बताता है मुख्य निम्निष्ठ को, यहाँ लिख लेते हैं, यह आ गया। जहाँ M0 मुख्य उच्चिष्ट को बताता है, जहाँ M इज इक्वल टू 0 केंद्रीय उच्चिष्ट को दर्शाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट को दर्शाता है। जहाँ m इज इक्वल टू 0 केंद्रीय उच्चिष्ट को दर्शाता है और m का मान 1 2 3, ये क्या बताता है? ये प्रथम द्वितीय तृतीय निम्निष्ठ को बताता है। तथा m इज इक्वल टू 1 2 3, ये क्या बताते हैं? प्रथम द्वितीय तृतीय निम्निष्ठ को बताते हैं। तृतीय ऐसे ही निम्निष्ठ को दर्शाते हैं, निम्निष्ठ को व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं, को दर्शाते हैं। जहाँ M0 मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट को और M 1 2 3 4 ये बताते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय निम्निष्ठ को बताते हैं। नोट करो यहाँ तक। नोट करो। इसमें लिखो इस प्रकार या पुनः m इज इक्वल टू n, m और n बराबर हों तो वो क्या बताएंगे? वो द्वितीयक उच्चिष्ट को बताएंगे, द्वितीयक मुख्य उच्चिष्ट को बताते हैं। पुनः m इज इक्वल टू n द्वितीय मुख्य उच्चिष्ट को दर्शाते हैं, मुख्य उच्चिष्ट को दर्शाते हैं, मुख्य उच्चिष्ट को दर्शाते हैं।
इस प्रकार दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच में n-1 निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच में दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच में इस प्रकार दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच में मुख्य निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। और उनकी संख्या n-1 होती है। मुख्य निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या n-1 होती है। जिनकी संख्या n-1 होती है। मुख्य निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या n-1 प्राप्त होती है तथा यहाँ पर तीव्रता शून्य होती है। तीव्रता शून्य होती है तथा यहाँ पर तीव्रता शून्य होती है। यह आ गया आपका प्रिंसिपल मिनिमा का सूत्र। प्रिंसिपल मिनिमा हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। नोट करो इसको। ये हो गया। अब बताओ दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच में कितने निम्निष्ठ होने चाहिए? n-1। दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच में, दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच में n-1 मुख्य निम्निष्ठ होते हैं। अब n-1 मुख्य निम्निष्ठ है तो n-2 द्वितीयक उच्चिष्ट होंगे। लिखो इसमें। दूसरा है सेकेंडरी मैक्सिमा। सी तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा यानी द्वितीयक उच्चिष्ट। सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्चिष्ट। स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखो दो केंद्रीय उच्चिष्टों के बीच में, क्रमागत दो केंद्रीय उच्चिष्टों के बीच में n-1 मुख्य निम्निष्ठ होते हैं। दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच में दो क्रमागत मुख्य उच्चिष्टों के बीच में n-1 मुख्य निम्निष्ठ होते हैं। मुख्य निम्निष्ठ होते हैं। n-1 मुख्य निम्निष्ठ होते हैं। अतः दो मुख्य उच्चिष्टों के बीच में n-2 उच्चिष्ट होंगे जिन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट कहेंगे। अतः दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच में
उच्चिष्टों के बीच में n-2 अन्य उच्चिष्ट होने चाहिए, अन्य उच्चिष्ट होने चाहिए। अतः दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच में n-2 अन्य उच्चिष्ट होने चाहिए। इन अन्य उच्चिष्टों को सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। इन उच्चिष्टों को या इन अन्य उच्चिष्टों को सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा या द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। इन उच्चिष्टों को सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप। उतारो इसको उतारो। ये हो गया। अब जो द्वितीयक उच्चिष्ट होता है, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए क्या कंडीशन होती है? द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए कंडीशन लिखो। कंडीशन अपन कई बार लिख चुके हैं, तो द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए कंडीशन लिखो। एंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन अपन कई बार लिख चुके हैं। कंडीशन है आपकी di/dα = 0। इंटेंसिटी अपनी ये रही, इसका डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। तो करो, तो ये आएगा, यहाँ करेंगे तो d/d थोड़ी अल्फा बीटा आएगा यहाँ पर, d/del β 0। आई का मान है आपका साइन n बीटा या साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन बीटा। इसका मान 0 आना चाहिए। अवकलन करो, इसका अवकलन करो, ये आ जाएगा 2 साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। साइन बीटा ये तो आ गया कॉमन, ये आ जाएगा n कोस n बीटा, n कोस n बीटा साइन बीटा। साइन बीटा अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। दूसरा पद ये आएगा n साइन n बीटा कोस बीटा, साइन n बीटा कोस बीटा। ये साइन, इधर भी साइन ही आएगा तो साइन ले लेंगे लघुत्तम, तो साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया 0। इसका मान 0। तो यहाँ से
ये उधर चला जाएगा, जीरो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, जीरो जाएगा। अपने पास ये वाला आया एन कोस एन बीटा, एन कोस एन बीटा साइन बीटा माइनस साइन एन बीटा कोस बीटा, इसका मान जीरो होना चाहिए। यानी अपने पास बचा, ये करेंगे तो अपने पास बचा एन कोस एन बीटा साइन बीटा माइनस साइन एन बीटा कोस बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन कोस एन बीटा साइन बीटा माइनस इज इक्वल टू साइन एन बीटा कोस बीटा। ये आ गया अपना। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन टेन बीटा टेन एन बीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन टेन बीटा इज इक्वल टू टेन एन बीटा। ये आ गया। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ तक उतारो। अपने पास आ गया टेन एन बीटा एन टेन बीटा। इसको सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, सोल्व बाय ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से सोल्व करेंगे। त्रिकोणमिति में आपका टेन क्या होता है, आपका टेन एन बीटा, ये क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर क्या आ रहा है एन टेन बीटा और यहाँ पर क्या है वन, यानी आधार तो आपका वन है, आधार है आपका वन और परपेंडिकुलर क्या है, ये तो है आपका एन टेन बीटा और ये है आपका वन, ये 90, ये है आपका बीटा। ये क्या हो जाएगा पाइथागोरियन से, पाइथागोरियन से बताओ, पाइथागोरियन से हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यानी वन का स्क्वायर वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से साइन का मान निकाल लो, यहाँ से साइन का मान, यही हो जाएगा, साइन का मान निकालो।
टेन एन बीटा है तो साइन एन बीटा क्या हो जाएगा, अतः साइन एन बीटा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है एन टेन बीटा, एन टेन बीटा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, यही आएगा ना। तो साइन स्क्वायर एन बीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन बीटा, साइन स्क्वायर एन बीटा हो जाएगा आपका एन स्क्वायर टेन बीटा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। इसको मैं कर दूं, अपन को चाहिए साइन अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। अपने पास ये आ गया साइन स्क्वायर एन बीटा, इसमें भाग दे दिया मैंने साइन स्क्वायर बीटा का, तो इधर भी भाग लगेगा, तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। उतारो इसको, फिर सोल्व करते हैं। हो गया हो तो मैं इसको हटाता हूँ। साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो जैसे कि जैसे रहेगा, यानी ये था साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ऊपर तो जैसे कि जैसे एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर एन बीटा, साइन स्क्वायर एन बीटा, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा और टेन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, या इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करके कैंसिल आउट ही कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ ऊपर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर तो टेन स्क्वायर बीटा है, उस टेन स्क्वायर बीटा को लिख दो साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा
1 प्लस एन, शाही भी नहीं है, शाही यहाँ बचा 1 प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, ये एन स्क्वायर बीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कोस स्क्वायर, ये एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा। तो कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट। देखो ऐसे करते हैं, एन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर बीटा, एक तो ये आ गया जो बाहर था, इसको चेंज किया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर एन बीटा साइन बीटा, ये हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, इसके साथ प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, माइनस 1 और प्लस 1 कर सकते हैं। तो इसको कर दो -1 + 1, 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इसमें प्लस माइनस 1 जोड़ दो। यहीं कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 -1 -1 + 1 प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर बीटा, और -1 को माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर लेते हैं एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। यहाँ से कोस से 1 प्लस है, प्लस 1 प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, +1 तो ये। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा आपका, कॉमन ले लिए तो ये बचेगा साइन स्क्वायर बीटा एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर। ये नोट करो यहाँ तक। देखो स्कोर नोट करो एक बार जल्दी से।
ये हो गया। ये दोबारा बताऊं, कंडीशन 4 सेकेंडरी मैक्सिमा DI/dB, तो अभी डिफ्रेंशियल कर रहे हैं। डिफ्रेंशियल करा तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करा और ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करके साइन स्क्वायर एन बीटा का मान, फिर साइन स्क्वायर बीटा का भाग देके यहाँ तक सोल्व कर रहे हैं। तो अपने पास फाइनली रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। इसका रिजल्ट आ गया एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। ये मान आ गया। अतः तीव्रता क्या हो जाएगी? अतः द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता, अतः द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता, द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता, द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता क्या हो जाएगी? I = I0। इसका मान साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये तो एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 और साइन स्क्वायर बीटा। ये आ गई तीव्रता, ये आ गई तीव्रता। अब तीव्रता किसके समानुपाती है? इसी के समानुपाती है, एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। जबकि जो मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता थी, जो मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता थी वो क्या आई थी? याद करो, व्यतिकरण में जो पहला किया था मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता, वो क्या आई थी? वो आई थी I = I0 n स्क्वायर। यहाँ तक उतारो। यानी अपने पास ये आ गया, प्रिंसिपल मैक्सिमा था। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए आया था I = I0 n स्क्वायर। ये आ गया सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आ गया I = I0 n स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। अब n क्या है यहाँ पर? n क्या है? n है स्लिटों की संख्या जो रेखा छिद्र हैं। अपन ने ये तो लिया था, ड्यू टू n पैरेलल स्लिट। n क्या है? पैरेलल स्लिट। ये जो रेखा छिद्र हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही अनंत, बहुत ज़्यादा। n क्या है? रेखा छिद्रों की संख्या। अब रेखा छिद्रों की संख्या ज़्यादा हो, अब रेखा छिद्रों की संख्या ज़्यादा हो तो क्या होगा? यहाँ देखो, ये ज़्यादा होगा, इसमें से एक घटेगा और उसका भाग लगेगा तो तीव्रता कम होगी। जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी तीव्रता कम होगी। यहाँ पर n स्क्वायर का मान बढ़ेगा, n का मान बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ेगी, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा का मान बहुत ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल मैक्सिमा की तीव्रता, प्रिंसिपल मैक्सिमा की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी और n का मान बढ़ेगा तो सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी। तो लिखो इसमें पहले तो ये लिख लो, इसके बाद लिखना अर्थात सेकेंडरी मैक्सिमा की तीव्रता इसके समानुपाती होती है।
इसमें लिखो अर्थात सेकेंडरी मैक्सिमा की तीव्रता आई नोट तीव्रता आई, ये आई नोट एन स्क्वायर 1 + n स्क्वायर - 1 साइन स्क्वायर बीटा के समानुपाती होती है, बीटा के समानुपाती होती है, इसके समानुपाती होती है, तथा प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी n स्क्वायर के समानुपाती होती है, तथा प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई n स्क्वायर के समानुपाती होती है, n स्क्वायर के समानुपाती होती है तथा प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी n स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसके बाद में ये दोनों लाइन अब लिखना, ये हो गया। इसमें लिखो n का मान बहुत अधिक होने पर, n का मान बहुत अधिक होने पर सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी की तुलना में नगण्य होती है, अधिक हो तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी की तुलना में नगण्य होती है। प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी की तुलना में नगण्य होती है। n का मान बहुत अधिक हो तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, किसकी तुलना में? प्रिंसिपल मैक्सिमा की तुलना में, n का मान अधिक होने पर। देखो यहाँ तक। अतः विवर्तन जो प्रारूप है या विवर्तन जो फ्रिंजें हैं उनमें ये दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है। n का मान ज़्यादा होने पर जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई नहीं देता। अतः n का मान अधिक होने पर सेकेंडरी मैक्सिमा जो आपका विवर्तन वर्णक्रम होता है, विवर्तन वर्णक्रम में विजिबल नहीं है, मतलब जो विवर्तन फ्रिंजें हैं उनमें दिखाई नहीं देता। सेकेंडरी मैक्सिमा अधिक होने पर सेकेंडरी मैक्सिमा विवर्तन वर्णक्रम में विजिबल नहीं होता। विवर्तन वर्णक्रम में विजिबल दृश्य नहीं होता, दृश्य
नहीं होता, यानी सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देगा? प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कितने बहुत सारे होते हैं, प्रथम प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल और निम्निष्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे दिखाई देंगे। जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो दिखाई नहीं देगा। ये बनाओ, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। हटाते हैं इसको, डायग्राम बनाओ। एक तरफ तो आपके कोण ले लेंगे, दूसरी तरफ ले लेंगे आपकी तीव्रता। पाँच हो गए ना, पाँच खूब है। ये दूरी बराबर होती है, ये यहाँ ज़्यादा ले ली, ये दूरी बराबर होती है। ये हो गया। ये है आपका प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम मुख्य उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट, प्रथम मुख्य उच्चिष्ट। ये है आपका सेकंड मुख्य उच्चिष्ट, द्वितीय मुख्य उच्चिष्ट, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, द्वितीय मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट है, द्वितीय उच्चिष्ट नहीं है, सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं है, सेकेंडरी मैक्सिमा गायब हो जाता है, विजिबल नहीं है। ये भी क्या है? द्वितीय मुख्य उच्चिष्ट, दोनों साइडों में बनता है। द्वितीय मुख्य उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट। ये क्या है? ये प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे ही ये भी आपका प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ n का मान कितना है? n का मान यानी इनकी संख्या n-1, तो n का मान हो गया n-1। तो n का मान कितना हो गया? n का मान 5, n-5। यहाँ पर भी n = 5। n-1 होती है ना, जो निम्निष्ठ, सॉरी जो उच्चिष्ट है या जो निम्निष्ठ है, मुख्य निम्निष्ठ, उनकी संख्या n-5 होती है। ये किन के बीच में है? इधर तो आ गया आपकी इंटेंसिटी, ये थीटा,
ये थीटा आपका, ये बना लो, ये 0 है ये आपका, इसको बनाओ। इस प्रकार से ये आपका फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो ग्रेटिंग है वो ग्रेटिंग इस एन प्रिंसिपल, जो एन पैरेलल स्लिट है, इसी के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। जो ग्रेटिंग है फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन में, उसका प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है, वो सिद्धांत एन पैरेलल स्लिट से लिया गया है, उसका सिद्धांत एन पैरेलल स्लिट से लिया गया है। तो इसके बाद देखते हैं आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही।